व्हाट्सअप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग एंड करने वाले हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। कुछ छोटे मोटे टॉपिक्स बच गए थे जो कि मैं आज के वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर। तो चलो कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। सबसे पहला रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस, रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एपीएस, इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शंस, इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शंस एंड डिराइव्ड सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। अब देखो चलो जल्दी से हम देखते हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी एंड एपीएस। अब देखो एपीसी और एपीएस कहां से आता है, इनकम से जनरेट होता है। तो ये सबको पता है कि इनकम इज इक्वल टू होता है कंजम्पशन प्लस सेविंग। ये हम और आप सब जानते हैं कि इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग, क्योंकि एक इंसान जितना भी इनकम कमाएगा उसमें से वो कुछ पैसा कंज्यूम कर लेगा और कुछ पैसे को सेव कर लेगा। अब यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिखानी है एपीसी एंड एपीएस की, तो यहाँ पे सबको इनकम से डिवाइड कर दो, सबको इनकम से डिवाइड कर दो। अब y अपॉन वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। उसके बाद c अपॉन वाई के बदले क्या मैं एपीसी लिख सकता हूँ। एपीसी का फॉर्मूला आपने यही पढ़ा था, c अपॉन वाई। और s अपॉन वाई को क्या मैं एपीएस लिख सकता हूँ, क्योंकि एपीएस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था s अपॉन वाई। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, द सम टोटल ऑफ एपीसी एंड एपीएस विल ऑलवेज बिकम 1। एपीसी और एपीएस का जो सम टोटल होगा वो हमेशा 1 होगा। यही रिलेशनशिप है एपीसी और एपीएस का। अब उसके बाद देखना है मुझे रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड एमपीएस। तो देखो एमपीसी क्या था कि हमारे इनकम में चेंजिंग होने के कारण कंजम्पशंस कितना चेंज हो रहा है उसको मैं बोलता हूं एमपीसी, और हमारे इनकम में चेंजिंग होने के कारण हमारी सेविंग्स कितनी चेंज हो रही है उसको मैं बोलता हूं एमपीएस। तो मुझे रिलेशनशिप दिखानी है बिटवीन द एमपीसी एंड एमपीएस। तो यहाँ पे सबको पता है कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, यानी कि अगर हमारे इनकम में चेंजिंग होगी तो हमारे कंजम्पशंस और सेविंग दोनों में चेंजिंग होगी। तो अब मुझे रिलेशनशिप दिखानी है एमपीएस और एमपीसी की। तो यहाँ पे सबको चेंज इन इनकम से डिवाइड कर दो, यानी सबको डेल्टा वाई से आप डिवाइड कर दो। तो देखो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, और डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई को क्या मैं एमपीसी लिख सकता हूँ, क्योंकि एमपीसी में हमने यही पढ़ा था डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई को क्या मैं एमपीएस लिख सकता हूँ, क्योंकि एमपीसी एस में हमने यही पढ़ा था डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे भी क्या निकल के आया रिलेशनशिप कि द सम टोटल ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस बिकम 1। एमपीसी और एमपीएस का सम टोटल हमेशा 1 होता है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। देखो कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन क्या होता है, कंजम्पशन यानी C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, ये होता है कंजम्पशन फंक्शन का इक्वेशन। अब हमने पढ़ा था कि बेसिकली जो कंजम्पशन होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है सी बार और एक होता है एमपीसी। सी बार का मतलब क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब कि जीरो इनकम पे भी अगर मैं कुछ कंजम्पशन कर रहा हूँ तो वो होता है मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन। जीरो इनकम पे भी हमने कुछ ना कुछ खर्चा किया है, दैट इज कॉल्ड द ऑटोनोमस कंजम्पशन। और एमपीसी क्या होता है, इसको मैं बोलता हूँ इंड्यूस कंजम्पशन। इंड्यूस कंजम्पशन का मतलब कि जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ेगी मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। एक इंसान ऑब्वियस सी बात है कि अगर ज़्यादा कमाएगा तो खर्चा भी ज़्यादा करेगा, तो ये होता है इंड्यूस कंजम्पशन। तो यहाँ पे सी या सी बार इज इक्वल टू क्या होता है कंजम्पशन, ये कंजम्पशन। यहाँ पे जो B है ये B क्या होता है एमपीसी। एमपीसी का मतलब कि जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी मेरा क्या होगा बढ़ेगा, एमपीसी इसी को मैं बोलता था। और यहाँ पे एमपीसी किसका, सपोज कि मैंने बोला कि मेरा एमपीसी जो है वो 60% है, तो किसका 60%, इनकम का 60%। तो यहाँ पे जो Y है ये Y हमारे लिए क्या है इनकम, यानी इनकम का 60%। अब देखो सपोज कि हमने यहाँ पे कंजम्पशन निकालना है, तो कंजम्पशन इज इक्वल टू सी बार। तो सी बार मेरा क्या था, टेबल मैंने लिया था 60, यानी जीरो इनकम पे भी मेरा खर्चा कितना था 60 रुपीज़ का, प्लस जो मेरा सपोज कि जो मेरा एमपीसी है यानी कि चेंज इन कंजम्पशन है वो है सपोज कि 70%। तो 70% को क्या मैं 0.7 लिख सकता हूँ, और ये 70% किसका, इनकम का ना। तो यहाँ पे इनकम था मेरा 100, तो 60 प्लस 0.7 इंटू 100 यानी 70। तो यहाँ पे ओवरऑल मेरा कंजम्पशन कितना हो जाएगा 130। तो मुझे ये चीज़ निकाल के चलना है। अब ये चीज़ यहाँ पे डेराइव करने नहीं बोलेगा, इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बनाऊंगा अगले चैप्टर में। फिलहाल अभी बस आपको बस इतना याद रखना है कि जो इक्वेशन होता है कंजम्पशन फंक्शंस का वो होता है C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। अब उसके बाद इक्वेशन ऑफ सेविंग फंक्शन। देखो सेविंग फंक्शंस का इक्वेशन क्या होता है, तो यहाँ पे सबको पता है कि सेविंग इज इक्वल टू होता है इनकम माइनस कंजम्पशन, यानी सेविंग निकालना हो तो इनकम में से कंजम्पशन को घटा देंगे, सेविंग निकल जाएगा। अब यहाँ पे जो C है
क्या ये सी के बदले में मैं ये लिख सकता हूँ सी बार प्लस बी वाई, क्योंकि सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई अभी मैंने आपको समझाया। तो यहाँ पे इनकम माइनस ये सी के जगह सी बार प्लस बी वाई ये मैं लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो वाई ये ब्रैकेट हटेगा तो सी बार माइनस में आ जाएगा और ये प्लस बी वाई था तो ये माइनस बी वाई हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये माइनस सी बार को इधर ले आएंगे, उसके बाद ये y और y ये दोनों को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस बी वाई, ये हो गया। तो मुझे यहाँ पे पूरा का पूरा सेविंग कर्व डिराइव करने कभी भी एग्जाम में नहीं आता है, बट आपको ये चीज़ माइंड में रखना है कि s इज इक्वल टू सी बार माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था कि ये माइनस सी बार का मतलब क्या होता है, नेगेटिव सेविंग, कि जो मेरा सेविंग है स्टार्टिंग पॉइंट पे जो मेरा सेविंग था वो तो नेगेटिव सेविंग शो करता है। और उसके बाद 1 माइनस बी, तो यहाँ पे 1 माइनस बी को मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया था, एमपीसी, तो 1 माइनस एमपीसी। अब 1 माइनस एमपीसी इक्वल टू क्या मैं लिख सकता हूँ एमपीएस, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है कि एमपीसी और एमपीएस का सम टोटल 1 होता है। तो अगर मुझे एमपीएस निकालना है तो एमपीसी को इधर ले आऊंगा ना, तो 1 माइनस एमपीसी यही तो होता है मेरा नेगेटिव सेविंग। बट अब इतना डीप में हम लोग को जाने का जरूरत नहीं है, फिलहाल आपको केवल याद रखना है कि ये जो सेविंग फंक्शंस का इक्वेशन है वो कैसे डेराइव्ड होते हैं। आई होप कि आपका क्लियर है। एक लास्ट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आने के 100% चांसेस होते हैं, डेराइव सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व, यानी कंजम्पशन कर्व से सेविंग कर्व डिराइव करना है। अब देखो सबसे पहले कंजम्पशन कर्व, तो ये होता है मेरा कंजम्पशन कर्व, ये हमने बताया था आपको, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अब सबको पता है कि जो हमारा इनकम कर्व होता है वो 45 डिग्री का होता है। और कंजम्पशन ये थोड़ा सा ऊपर से मैं लेता हूँ क्योंकि जीरो इनकम पे भी मैं कुछ ना कुछ तो कंज्यूम करता हूँ। तो ये पूरा का पूरा एरिया मेरा क्या हो गया, सी बार, ये हो गया हमारा कंजम्पशन कर्व। अब यहाँ पे इसी कर्व से डिराइव करना है सेविंग कर्व। तो देखो सेविंग कर्व मैं यहीं पे ले लेता हूँ, ये हो गई मेरी सेविंग कर्व। अब सबको पता है कि सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होता है, ये हो गई सेविंग कर्व, ये ऑरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। अब यहाँ पे जितना एरिया, ध्यान देना कि जब कंजम्पशन कर्व से आप सेविंग कर्व डिराइव कर रहे होगे तो जितना एरिया हमने पॉजिटिव सी बार का लिया है सेम एरिया मैं लूंगा नेगेटिव सी बार का। तो ये इतना एरिया मैं ले लेता हूँ नेगेटिव सी बार, ये हो गया मेरा नेगेटिव सी बार। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे पता है, मैंने आपको बताया था कि जिस पॉइंट पे हमारा बीईपी होता है उसी पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो होता है। यानी कंजम्पशन कर्व में जिस पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है, दैट मीन्स द ब्रेक इवन पॉइंट, उसी पॉइंट पे सेविंग कर्व में हमारा सेविंग इज इक्वल टू जीरो होता है। तो देखो अभी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, यानी बीईपी मेरा इस पॉइंट पे है जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन है। तो इसी पॉइंट पे मुझे ये दिखाना है कि सेविंग इज इक्वल टू भी जीरो होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन नीचे खींचूंगा, सेविंग कर्व में जाके मिला दूंगा इस पॉइंट पे। यानी जिस पॉइंट पे हमारा इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन से उसी पॉइंट पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो है। और ये पूरा का पूरा मैं यहां से मिला दूंगा इस तरह से, ये हो गई मेरे सेविंग कर्व, यानी ये हमारा बीईपी ब्रेक इवन पॉइंट हो गया जहां पे सेविंग इज इक्वल टू जीरो हो गया। तो ये हो गया हमारा सेविंग कर्व फ्रॉम द कंजम्पशन कर्व। कभी कभी ये भी बोल देगा कि डेराइव्ड कंजम्पशन कर्व फ्रॉम द सेविंग कर्व, तो सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व ड्राइव करना है। तो जिस पॉइंट पे हमारा सेविंग इज इक्वल टू जीरो होगा ना, उसी पॉइंट पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन होता है। यानी इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन जाकर के मिला दूंगा जहां पे इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो जाएगी। तो ये था गाइज एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। आई होप कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो गए, सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो गए, आप अच्छे से इसका प्रॉपर नोट्स बना रहे होगे और प्रॉपर रिवाइज भी कर रहे होगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूं नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर, दैट मींस द शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम आउटपुट, इसी यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट चैप्टर भी आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा और आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।